वेलकम बैक एवरीवन। तो जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसका नाम है काउंट नंबर इन अ शॉर्टेड मैट्रिक्स। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक n क्रॉस n की हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है ग्रिड, जो कि एक शॉर्टेड ऑर्डर में है, नॉन इंक्रीजिंग यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बोथ रो वाइज और कॉलम वाइज। हमें इसे रिटर्न करना है कि इसमें कितने नेगेटिव नंबर्स हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स हमें दी गई है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे रो में, मतलब कि हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो इसे हम जब ड्रॉ करते हैं, जैसे 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, ये कुछ ऐसी बनती है: 4 3 2 -1 3 2 1 -1 1 1 -1 -2 -1 -1 -2 -3। तो इसमें हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर हमारे पास कितने हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास इसमें टोटल जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो है 8। तो हमें क्या लॉजिक लगाना है कि हमें ये काउंट कर लें कम से कम टाइम में। तो सबसे पहले अप्रोच जो हम देखते हैं वो होती है नेस्टेड लूप की, जिसमें क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में हम एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं, इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में ले लेते हैं 0। तो इसके बाद मैट्रिक्स के हर रो के, हर कॉलम के हर एलिमेंट को हम ट्रेवर्स करते हैं और ये पता लगाते हैं कि वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं 1 से, जिसके लिए जैसे कि हम लूप चलाएंगे फॉर का आई का 0 से लेके m तक, यानी कि जो मैट्रिक्स की लेंथ है उस तक। उसके बाद उसके अंदर चलाएंगे जे का लूप, जो कि 0 से लेके m लेंथ तक चलेगा, यानी कि उसकी कॉलम वाइज कितने हैं। तो ये हमारा लूप चलने के बाद अगर हमारी जो वैल्यू होती है एरे ऑफ आई कोमा जे, अगर वो लेस देन 0 होती है तो हम काउंटर को एक इंक्रीज कर देंगे। इस तरीके से हम अपने जो मैट्रिक्स दी गई उसमें पता कर सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स नेगेटिव हैं। तो इस सॉल्यूशन का चलो कोड देखते हैं। इसका कोड है ये। इसमें हमारे पास एक ग्रिड दी गई है, बेसिकली जो मैट्रिक्स दी गई है। उसके बाद हमने स्टार्टिंग में वेरिएबल ले लिया है काउंटर, जिसकी वैल्यू है 0। उसके बाद हमने एक लूप लगाया है आई तक ग्रिड की लेंथ तक, दूसरा लूप लगाया है उसका नेस्टेड लूप जे की वैल्यू 0 से लेके ग्रिड ऑफ आई डॉट लेंथ तक, यानी कि एन रोज तक। तो इस पर हम चेक कर रहे हैं कि आई कॉमा जे की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहो, और एंड में जाके जब ये सारी लूप वगैरह फिनिश हो जाए, सारी कैलकुलेशन, उसके बाद काउंटर की वैल्यू को हम, तो हम इसका दूसरा अप्रोच डिस्कस करते हैं। ये जो हमने अप्रोच डिस्कस किया था इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ m इंटू n, यानी कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं, जैसे m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है m इंटू n। हम इससे बेस्ट अप्रोच यानी कि इससे अच्छा अप्रोच निकाल तो डिस्कस करते हैं। तो जो दूसरा अप्रोच जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टेयरकेस ट्रैवर्सल। अब ये स्टेयरकेस ट्रैवर्सल होता क्या है, इसमें हमारे पास दिया क्या गया है क्वेश्चन, अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है जो एक लाइन नोटिस करने के लिए वो है शॉर्टेड। मतलब कि हम इसको, जो हमारे पास मैट्रिक्स से ग्रिड दी गई है वो ऑलरेडी एक शॉर्टेड ऑर्डर में है। तो हमें एक बेनिफिट ये मिल गया है शॉर्टेड का कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोनों, और इसमें ये भी दिया गया है कि जो मैट्रिक्स दी गई है वो शॉर्टेड ऑर्डर किसमें है, रो वाइज और कॉलम वाइज, यानी कि दोनों वे में वो हमारी जो मैट्रिक्स है वो शॉर्टेड। तो इसका हम अप्रोच डिस्कस करते हैं। स्टेप के इस टेबल में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये दिया गया है 3 2 -1 -1 -2 और 2, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि इस तरफ जाएंगे तो यानी कि नॉन डिक्रीजिंग में ये जा रहा है, और तरफ को डाउन जाएंगे तो ये भी नॉन डिक्रीजिंग में जा रहा है, यानी कि वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है। ये हमारा एक शॉर्टेज ऑर्डर है। इसमें हम क्या देख सकते हैं, जैसे हम -1 पे आए, -1 से अगर हम एक कम गए तो वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, इसका मतलब हमें नीचे की तरफ उतरेंगे। जैसे कि हम इसमें जो ट्रेवर्स करेंगे वो करेंगे एक इस साइड से, यानी कि टॉप राइट से हम कैलकुलेट करते करते कहाँ तक जाएंगे, टॉप राइट से हमें यहाँ तक जाना है, यानी कि जो लास्ट एलिमेंट है, यानी कि हम इसमें ट्रेवर्स करेंगे बिल्कुल बॉटम लेफ्ट तक, हम इसमें ट्रेवर्सल करेंगे। ट्रेवर्सल करना कैसे है वो हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रेवर्सल डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो हम वैल्यू को चेक करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू अपनी यहाँ पर होंगे, जिसका मतलब जो हमारी एम होगी वो हमारी ग्रेड की लेंथ होगी, और जो एन होगी वो हमारी कॉलम की लेंथ होगी, यानी कि ये होगी कॉलम। तो एक वेरिएबल ले लेंगे रो, जिसकी इनिशियल वैल्यू, मतलब रो हम पहली रो से, मतलब क्या जो ट्रेवर्सिंग करेंगे वो पहली रो से करेंगे। कॉलम जो हमारा रहेगा वो n-1, यानी कि हम यहाँ से करेंगे लास्ट कॉलम से और पहली रो से। और अब इसमें हमें करना क्या है,
इसमें हम सबसे पहले तो एक चेक करेंगे कि जो हमारा रो है उसकी वैल्यू m से कम यानी कि जो लेंथ है कितने नंबर ऑफ लास्ट रो तक तो नहीं आ गई और कॉलम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो यानी कि कॉलम हम ट्रैवर्स करते-करते कहीं उसकी बाउंड्री तक नहीं आया। तो ये हमारी हो गई एक बाउंड्री कंडीशन जहाँ तक हमारा लूप चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम अगर अगर जो हमारी ग्रेड ऑफ यानी कि जो मैट्रिक्स की रो और कॉलम की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है, उस केस में हम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से और जो काउंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीज नहीं करेंगे, उसमें हम इंक्रीज करेंगे m माइनस रो से। m माइनस रो से क्यों कर रहे हैं? उसके बाद जो हमारा कॉलम है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जैसे कि हमें बताया गया था जैसे कि ये जो था 3 2 -1 मतलब जो हमारा पर्टिकुलर कॉलम है, वो पूरा अगर यहाँ हमारा नेगेटिव आ गया, तो मतलब उसकी जो नीचे की सारी वैल्यूज़ होंगी, वो नेगेटिव ही होंगी। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं, कॉलम को इंक्रीमेंट कर रहे हैं कितने से m माइनस रो से। क्या कौन-सी रो पे है, कितनी रो बची है, वो कौन से कॉलम पे है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं इसमें उसके बाद जो हमारी आगे की कैलकुलेशन रहेगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है ग्रेड वाली, इसे हमें अच्छी तरीके से लिख के रखा जाए जो हमारी मैट्रिक्स ऑफ रो कॉमा कॉलम है, वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी m माइनस रो। वो कौन सी रो है तो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी है उससे हमारी काउंटर की वैल्यूज आएंगी और उसके बाद हम करेंगे कॉलम को माइनस माइनस। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है एल्स तो हम रो को कर देंगे इंक्रीमेंट यानी कि टॉप टू डाउन जो हमारी अप्रोच थी यानी कि पहले ऐसे चलेंगे फिर ऐसे चलेंगे मतलब पहले ऐसे जाएंगे पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड्स। तो इस तरीके से ये हमारे स्टेयरकेस ट्रैवर्सल काम करता है। चलिए हम इसका कोड अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो कोड में आप देख सकते हैं m जो हमारी मैट्रिक्स की लेंथ है और जो कॉलम की लेंथ है। रो को हमने इनिशियली स्टार्ट कहाँ से किया है? 0 रो से किया है और जो कॉलम को हमने किया है इनिशियलाइज वो किया है n-1 यानी कि टॉप राइट कॉर्नर से हमने उसे स्टार्ट किया है। उसको एक काउंटर की वैल्यू इसकी वैल्यू हमने रख ली है इनिशियली एज़ 0। उसके बाद हमने व्हाइल के लूप से कंडीशन को चेक किया है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारी ग्रेड ऑफ रो और कॉलम की वैल्यू लेस देन 0 होती है, उस केस में हम काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे m माइनस रो से और एक कॉलम को हम कर देंगे डिक्रीज। अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है यानी कि वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू हमें नेगेटिव मिल जाती है उसके बाद हम रो को कर देते हैं जो हमारी कंडीशन थी नेगेटिव नहीं है यानी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब हमें एक रो को अपना नीचे उतारना पड़ेगा तो रो को हम नीचे ले गए और रो को हमने कर दिया इंक्रीमेंट। जब ये सारी बाइक कंडीशन ये वाली हो जाएगी यानी कि हम ऑलरेडी जो हमारा ट्रेवर्स करते करते हम पहुंच चुके हैं अपने बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में। तो उसके बाद हम कर जाएंगे रिटर्न और काउंट कर देंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ काउंट्स हमारे हुए हैं मतलब कितने नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर हमारे उस मैट्रिक्स में दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमने एक और प्रॉब्लम जो कि है काउंट द नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन अ शॉर्टेड मैट्रिक्स उसे भी अच्छी तरीके से समझ लिया है। बकायदा दोनों कोडों के साथ एक ब्रूट फोर्स अप्रोच जिसमें ऑर्डर ऑफ m into n कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लगी थी और जो दूसरा हमने डिस्कस किया है उसमें जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ m into n है क्योंकि हमारे पास शॉर्टेड मैट्रिक्स था और हम इसमें सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स नहीं कर रहे हैं। एलिमेंट अगर पॉजिटिव मिलते हैं तब जाके हम उसमें चेंजेस कर देते हैं और नेगेटिव मिलते हैं तब भी हम उसमें कर देते हैं यानी कि हमें ऑर्डर ऑफ m into n लगा है।